सबसे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। उनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। नमस्कार साथियों, तो क्या दिल्ली की सीएम आतिशी की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा रुकने वाली है? क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दिल्ली की सीएम आतिशी के यहाँ रेड पड़ने वाली है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका दावा खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इस बात की जानकारी दिया। अभी आप जो वीडियो सुन रहे थे, उस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपने सुना कि आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का दावा किया कि दिल्ली की सीएम आतिशी की जल्द जो है गिरफ्तारी हो सकती है। वो भी दावा उनका जो है वो सूत्रों के हवाले से है। उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस करके जो है आतिशी की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो पहले आप इन दोनों लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो सुनिए। फिर उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये, केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतज़ाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है
और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के द्वारा किए गए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों लगाया। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल 2 घोषणाओं को जोर शोर से कर रहे हैं। पहली घोषणा यह है उनकी कि महिला सम्मान योजना में जो 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाता है, उसको बढ़ा करके जो है 2,100 रुपये कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी उन्होंने बुजुर्गों के लिए जो योजना लाई वो संजीवनी योजना है। उसके तहत प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पताल में 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसी बात को लेकर के दिल्ली की राजनीति में इस समय बवंडर मच गया। जब से इस बात की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अटैकिंग मोड में आती है और उनके तमाम नेता ऐसी बातें करने लगते हैं कि ये योजना किसी भी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली के अंदर ला नहीं सकती, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दिल्ली के अंदर बनेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनकी ये घोषणा है कि 2,100 रुपये जो है महिलाओं को दिया जाएगा, वो भी अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तब। और दूसरी जो योजना उन्होंने संजीवनी योजना की बात की, उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनती है तो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लाया जाएगा और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो है मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर गवर्नमेंट का अस्पताल हो। आतिशी ने खुद इस बात को स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों विभागों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है एक फर्जी केस करने का, और उसी केस के तहत जो है आतिशी की गिरफ्तारी, दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी जो है हो सकती है। इस बात का दावा आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव की घोषणा से ठीक पहले करने लगे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो राजनीति का एक जो मंच बनता है उस पर किन किन सितारों को बैठाया जाएगा, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, इसको आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इस समय बनाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, साथ में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है किसी न किसी झूठे केस में फंसाने की जो है राजनीति कर रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके दिग्गज नेता जो हैं
वो सामने नहीं आ रहे हैं कि आखिर दिल्ली का सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि जिस तरीके से 10 सालों में उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के, एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर के, महिलाओं के क्षेत्र को लेकर के काम किया है, तो दिल्ली की जनता ये जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों तक दिल्ली के अंदर कैसे काम किया है। उनका ये कहना है कि हमने जो 10 सालों तक काम किया है, उन्हीं सारी बातों को लेकर के हम जो है सरकार के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को उन सारी बातों को बता रहे हैं कि 10 सालों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर काम किया है। केजरीवाल ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि महिला सम्मान योजना के तहत 12.5 लाख के करीब महिलाओं ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम खुद डोर टू डोर जा रही है। वो रजिस्ट्रेशन खुद से भी लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो एक टीम है, वो टीम खुद डोर टू डोर जा रही है और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल और तमाम दिग्गज नेता खुद दिखते हैं कि वो डोर टू डोर जा रहे हैं और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और सारी बातों की जानकारी जो है महिलाओं को दी जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बात और बताया कि जिस संजीवनी योजना की हम बात कर रहे हैं, अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो बुजुर्गों के लिए जो है, जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग होंगे, उनका इलाज दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जो है पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया जाएगा। वहीं जो तीसरी योजना की बात वो कर रहे थे कि जो बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्रा फ्री है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो ये योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जो महिला सम्मान योजना है जिसमें 1000 रुपये का जो है नोटिफिकेशन जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उसको बढ़ा करके अगर दिल्ली के अंदर उनकी सरकार बनती है तो उसको 2100 रुपये कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के दिल्ली के अंदर जो है राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से ये दरअसल ये पूरा मुद्दा तब उठता है कि आज के अखबारों में एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन करके अगर आपको कोई भरमा रहा है तो वो गलत है, तो ऐसे झांसे में न फंसिए। इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन बातों को स्पष्ट किया कि जो ये बातें कही जा रही हैं कि रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसका पैसा महिलाओं को भुगतान किया जाएगा कि नहीं, उनका स्पष्ट ये इस बात को लेकर कहना है कि ये जो भी पैसे का भुगतान होगा 2100 रुपये, वो जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तभी इसका भुगतान जो है किया जाएगा। फिलहाल हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार साथियों।